अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इंजीनियर बिलाल नियाज़ी आपसे मुखातिब है। ये स्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए हम आए हुए हैं सलीम अल्ताफ़ साहब के घर हैप्पी वैली के अंदर। तो इसकी साइट सर्वे हमने की है, उसके बाद लैटीट्यूड की कैलकुलेशन हमने की कि एंगल इनका किस तरह लगेगा। जितना भी सामान हमारा आया हुआ था वो सारा हमने अनलोड किया, जिसमें हमने 3 डेड के पाइप यूज़ किए हैं 16 गेज के। 16 गेज के अलावा हमारे 18 गेज में कोई चीज़ यूज़ नहीं की। नीचे भी 16 गेज का पाइप, ऊपर भी हमने 16 गेज का पाइप यूज़ किया। ठीक है जी। तो माशाल्लाह से बेहतरीन क्वालिटी के हमने चूज़ किया है। जब स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ तो उसका हमने पेंट किया। पेंट करने के बाद उनकी हमने फाउंडेशन बनाई। फाउंडेशन करने के बाद हमने उसके दरमियान पैनल्स फिट किए, उनके ऊपर पैनल फिट किए। बेहतरीन किस्म की फ़िटिंग हमने की ताकि हमने जो है ना इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग की। हमारे ऑफिस में जब इनका इन्वर्टर आया हुआ था तो हमने उसकी अनबॉक्सिंग की, चेक की, हमने वारंटी वगैरह सारी चीज़ें श्योर की कि यार इनकी वारंटी वगैरह कैसी है, इन्वर्टर जो है ना वो सही से आया हुआ है। अक्सर कारों में इन्वर्टर वगैरह ख़राब हो जाती हैं, तो इन्वर्टर की सारी चीज़ें हमने चेक की। उनकी जो है ना वारंटी वगैरह हमने देखी। उनके साथ जितने भी सॉफ्टवेयर बेस के वायर्स वगैरह आते हैं, बैटरी के या कम्युनिकेशन के पोर्ट्स आते हैं, जो भी चीज़ें आती हैं सारी चीज़ें माशाल्लाह से बेहतरीन थी। इन्वर्टर हमने जब देखा तो इसका डिस्प्ले देख के हम काफ़ी खुश हो गए कि यार इतना प्यारा इन्वर्टर आया हुआ है। 11 किलोवाट का इन्वर्टर, PV 12000 अल्ट्रा सेंट्रोनिक का, और बेहतरीन डिस्प्ले में। इसमें लाइट्स हर एक चीज़ की अलग अलग इग्निशन है। सोलर की अलग इग्निशन, वापडा की अलग इग्निशन, लोड की अलग इग्निशन, बैटरी की अलग से इग्निशन, लाइट्स वगैरह बेहतरीन काम कर रही है। उसके अलावा हमने इसकी जो है ना डिस्प्ले वगैरह देखा। उसके साथ ही हमने इनका जो है ना फ़िल्टर्स वगैरह, फ़ैन्स वगैरह सारे देखा। इनकी हमने सारी चीज़ें डिस्कशन की अपनी टीम के साथ कि इस पर कितने सीरीज़ के लगेंगे, पैनल्स कितने लग सकते हैं, सारी चीज़ें। मतलब जो भी इन्वर्टर आता है उसके हम अनबॉक्स करके सेम ऐसे ही जो है ना सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं ताकि हमारी जो टीम है वो भी उससे अवेयर रहे। तो उनको इस चीज़ के बारे में गाइड किया। इन्वर्टर का फ्रंट आप देख रहे हैं माशाल्लाह से ये सारा डिस्प्ले शो हो रहा है जी। ये हमने इनके लिए जो है ना ये एडवोकेट सलीम अल्ताफ़ साहब के लिए 20 किलोवाट का हाइब्रिड सिस्टम किया हुआ है, जिसमें हमने 11 किलोवाट का मैक्स पावर इन्वर्टर लगाया हुआ है। सिस्टम अभी आप देख रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ सोलर के ऊपर इनका पूरा घर चल रहा है। ठीक है, सिर्फ सोलर है और इनमें पूरा घर चल रहा है। ये इनका स्मार्ट लोड का चेंज ओवर है। ठीक है, ये इनका जो है ना वापडा का इनपुट और उसके साथ उसकी अर्थिंग हमने की है, तो उसकी SPD ब्रेकर है। ये वोल्टेज प्रोटेक्टर स्मार्ट लोड का है। स्मार्ट लोड इनका बंद है। लाइट लोड पर अभी इनका 4 एम्पियर का 3.9 एम्पियर का लोड चल रहा है। ठीक है, ये अभी लाइट लोड इनका सारे के सारे घर का वो सोलर के ऊपर है। ये आपकी जो है ना DC पैनल की DC ब्रेकर एक है। DC ब्रेकर के साथ जो है ना उनकी SPD ब्रेकर है, और SPD ब्रेकर को ज़्यादा सिक्योर करने के लिए हमने इनके लिए फ्यूज़ लगाए हुए हैं। तो ये आधे पैनल्स के हैं, और जो हमने 2 सीरीज़ उतारे हैं तो ये दूसरी सीरीज़ का DC ब्रेकर, SPD की ब्रेकर और फ्यूज़ ही हमने इंस्टॉल किया है। ठीक है, और इस सिस्टम को और ज़्यादा सिक्योर करने के लिए हमने इनके लिए जो है ना AFO भी लगाया हुआ है, ताकि इनके इस अगर जो है ना आग वगैरह लग जाए तो ये फायर बॉल ब्रस्ट हो जाए और इन्वर्टर बच जाए। ठीक है, तो ये हमने पूरा सिस्टम इनका किया हुआ है। और जितनी भी एसेसरीज़ है, चाहे वो आपका ये स्मार्ट लोड का चेंज ओवर है, चाहे जो है ना लाइट लोड का चेंज ओवर है, चाहे इनके ब्रेकर है, EC ब्रेकर है, DC ब्रेकर है, ईच एंड एवरीथिंग हमने मोरा कंपनी की इंस्टॉल की है। ठीक है जी। ये अब यहाँ पर EC अर्थिंग के लिए खड़ा किया जा रहा है। ठीक है, इसको हम तकरीबन 6 फुट तक खड़ा करेंगे, और उसके बाद इसमें कॉपर रोड लगाएंगे, और कॉपर रोड जब लग जाएगा तो उसके बाद हम जो है ना इसमें ये केमिकल जेल लगाएंगे। यूनिकॉर्न का पूरे कोहाट सिटी में ये जेल कोई भी यूज़ नहीं करता इलेक्ट्रिकल अर्थ के लिए। इसमें ये होती है 1 टाइम यूज़ किया जाता है और उसके बाद इसको हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये अर्थ इसके लिए हम करेंगे। ये आप देख सकते हैं ये पूरी बकेट है, ये पूरी की पूरी बकेट इसमें यूज़ होगी। और जो DC अर्थिंग के लिए है वो हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर भी वैसे ही 6 फुट का खड्डा करेंगे, और खड्डे के अंदर रॉड लगा के फिर वही केमिकल इसमें यूज़ करेंगे। ये इनके EC अर्थिंग अलग की हुई है, और EC अर्थिंग और DC अर्थिंग की तरफ यहाँ जो फासला हमने रखा है तकरीबन 20 से 25 फुट का फासला रखा है। अक्सर लोग 4-5 फुट का फासला रखते हैं, एक ही जगह पे दोनों कर देते हैं, तो फिर उससे वो इन्वर्टर का जो है ना इशू आता है। तो ये हमने अलग अलग किए ताकि वायर हमारी ज़्यादा लग जाए, कोई मसला नहीं, मगर ये चीज़ एक ही मरतबा हो जाए, सेफ़ एंड सिक्योर हो जाए। ठीक है।